हो गया ना शुरू। दिखाओ। लो सर। गुड मॉर्निंग टू ईच वन। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की, इसमें क्या है? सबसे पहले आप ध्यान से समझेंगे कि रूट मीन स्क्वायर, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं RMS। ठीक है, क्या बोल देते हैं? RMS वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू। कौन सी वैल्यू? दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट। किसकी वही वैल्यू? स्टडी करंट की, विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट। देखो, हीट कभी भी जनरेट होती है तो रेजिस्टेंस उसका मुख्य कारण होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। सेम अमाउंट ऑफ द हीट इन ए गिवन रेजिस्टेंस। किसके अंदर भाई? एक गिवन रेजिस्टेंस में, इन ए गिवन टाइम, एक दिए हुए समय में। एंड इट इज डन बाय द AC। तो कौन है मुख्य कारण में? AC की बात कर रहे हैं हम अल्टरनेटिंग करंट के। अल्टरनेटिंग करंट कब? व्हेन पास्ड थ्रू, जब हम इसको पास करते हैं। किससे पास करते हैं? पास थ्रू द सेम रेजिस्टेंस। व्हेन पास थ्रू द सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम, और उतने ही समय के लिए जो टाइम हमारा गिवन है। तो RMS वैल्यू का एक दूसरा नाम है, RMS वैल्यू आल्सो कॉल्ड, पेपर में अगर आ जाए इफेक्टिव वैल्यू निकालो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि RMS वैल्यू को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं और वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC भी बोलते हैं। वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC भी इसको बोला जाता है। अब ये देखो जरा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? I, और नीचे डबल F लिख दिया इफेक्टिव वैल्यू, या IV का मतलब वर्चुअल वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा IRMS, कहीं IRMS है तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, IV है तो वर्चुअल वैल्यू, IEFF है तो इफेक्टिव वैल्यू, और तीनों का मतलब क्या है? सेम है। ठीक है, तो अब सबसे पहले N, अब इसका एक्सप्रेशन भी तो करेंगे हम। तो एक्सप्रेशन क्या है? N अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अल्टरनेटिंग करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। समझ गए? किससे डिनोट करते हैं? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा। ये जो करंट फ्लो हो रहा है किसी रेजिस्टेंस R में से, इफ ए करंट फ्लो, ठीक है, थ्रू ए रेजिस्टेंस R, किस में से? एक रेजिस्टेंस R में से एक हमारा करंट फ्लो हो रहा है, इन ए स्मॉल टाइम dt, एक थोड़े से टाइम dt, देन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय रेजिस्टेंस R इज DH बराबर के I स्क्वायर RDT। तो DH हमारा क्या हो गया? I स्क्वायर RDT। तो हमने फार्मूला पढ़ा था ना, आपने पढ़ा होगा, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, पढ़ा था ना 10th क्लास में। तो यहाँ पे अब थोड़ी सी हीट डेवलप होगी तो I स्क्वायर R, और यहाँ पे थोड़े से टाइम में होगी तो DT। ये क्लियर होती है बात? तो अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, ध्यान से देखेंगे। इन 1
कंप्लीट साइकिल, इन कंप्लीट साइकिल। अब कंप्लीट साइकिल क्या, 0 से मान लो टी टाइम पीरियड में, तो क्या कह रहा था, टोटल अमाउंट, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस की, जो टोटल अमाउंट है हमारा किसका, हीट प्रोड्यूस का, इन द रेजिस्टेंस आर वुड बी, तो वो हमारा क्या होगा, H इक्वल टू 0 से हम T तक जा रहे हैं और ये हो गया I स्क्वायर आर dt। यहाँ तक समझ में आ गई बात, इंटीग्रेशन साइन लगा दिया हमने। अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो DH को जब इंटीग्रेट करेंगे तो H आ जाएगा, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आएगी हमारी, बड़ा ध्यान देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। I की जगह हमने पीछे पढ़ा था I नॉट, ठीक है। अब जैसे I स्क्वायर है तो I नॉट साइन ओमेगा टी होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी होता है, लेकिन जब I स्क्वायर है तो ये I नॉट का स्क्वायर भी होगा, ठीक है कि नहीं, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बाहर वाला आर डी टी एज इट इज रहता है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो ये आई नॉट जो चीज़ है ना, ये मैक्सिमम, आई नॉट रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम को, तो मैक्सिमम यानी इससे ज़्यादा वो चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, इतना मतलब कांस्टेंट है। ऐसे जो आर की वैल्यू हमने सर्किट में जो आर है वो एकदम फिक्स प्रेस कर दिया, अब ये तो नहीं चेंज करेंगे आर की वैल्यू, अब 5 ओम से 10 ओम अपने आप नहीं होगी, क्योंकि वो हमने बाहर से कनेक्ट किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो आर की वैल्यू भी फिक्स रहेगी, आई नॉट की वैल्यू भी फिक्स रहेगी। सो दैट्स वाई ये हमारे क्या आ गए, कॉमन आ गए। यहाँ तक समझ में आ गई बात। जब ये कॉमन आ गए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रह गया, इसकी जगह हम क्या पुट करते हैं, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का जो फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, ये वैल्यू आ गई, और क्या आ गया साथ में डी टी। ये याद रखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। एच, अब हम क्या करते हैं, 2 है ना नीचे वाली टर्म, अब हम इस टर्म को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये हो गया हमारे पास आई नॉट आर स्क्वायर आर अपॉन में 2, ब्रैकेट लगाइए, और 0 से t तक आप करते हैं 1 dt माइनस में 0 से t और cos 2 ओमेगा टी डॉट dt, ये वैल्यू हो गई। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। एक बार हमने 1 ले लिया, देखो ये 2 तो हमने बाहर ले लिया, 1 के लिए dt कर दिया और cos 2 ओमेगा टी के लिए t कर दिया, ठीक है। क्लियर होती है यहाँ तक बात, याद करके इसको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बेशक आप अभी इसको एक बार तुरंत लिख के देखेंगे, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब देखिए जरा, 1 है, 1 का जब डिफरेंशिएट होगा तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, t। इंटीग्रेट करते हैं ना किसी भी कांस्टेंट टर्म का, तो जैसे 1 dt है तो इसका t हो गया, और cos का जब किया तो साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, ये वैल्यू आ गई 0 से t टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट आगे देखिए जरा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2, ब्रैकेट बंद, t माइनस में 0 माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा माइनस साइन 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ाते हैं तो आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में 2 वैल्यू आ गई, t माइनस 0 का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ t है, तो हम यहाँ t पुट करते हैं, माइनस में अब ये साइन 2 ओमेगा टी है, ठीक है, साइन 2 ओमेगा, ठीक है। तो साइन 2 ओमेगा टी जो है इसकी जगह मैं क्या करूँगा, 2 ओमेगा है, इस 2 ओमेगा से तो ये 2 ओमेगा कट सकता है, लेकिन यहाँ साइन 0 है। अब इसकी जगह क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं सीधा, 2 इंटू में ओमेगा, ये 0 डिग्री का मतलब क्या है, या तो 0 कर दें या फिर 180 कर दें, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, साइन 2 यहीं रख दो, और यहाँ पर साइन की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 0 की जगह 2 पाई लिख सकते हैं, और नीचे हमारा एलसीएम करके क्या हो गया, 2 ओमेगा रह गया। तो दोनों तरफ इन्होंने एलसीएम दोनों को कंबाइन करके इस तरीके से लिख दिया है। अब क्यों ये भी लिख देते हैं, ओमेगा टी बराबर के क्या होता है, 2 पाई के होता है, तो ओमेगा टी है ना, तो यहाँ 2 पाई की जगह लिख सकते थे, ओमेगा टी की जगह 2 पाई, तो 2 पाई से नीचे 2 ओमेगा कट जाता, तो ये 2 ओमेगा यहाँ रह गया, ये 2 पाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसका कुछ रखा ही नहीं इन्होंने, ओमेगा टी की जगह क्या रख दिया, 2 पाई रख दिया, इसकी जगह साइन 0 की जगह कुछ पुट नहीं किया, ये वैल्यू रहेगी हमारे पास। अब अगले वाले स्टेप में देखिए लास्ट में, तो हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है यहाँ पर, t, अब ये साइन 2 इंटू में 2 4 पाई अपॉन में 2 ओमेगा रह गया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, ये पूरा क्या कैंसिल हो जाएगा सारा का सारा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या, आई नॉट आर स्क्वायर टी रह गया, और अपॉन में मेरे पास क्या रह गया, 2 रह गया, ठीक है।
यहाँ तक वैल्यू समझ में आ गई? क्लियर है? ये वैल्यू आ गई किसकी? एच की वैल्यू आ गई है। अब देखिए जरा नेक्स्ट, इफ RMS वैल्यू, क्या नाम बताए थे? 3 नाम बताए थे। RMS वैल्यू, दूसरा क्या बताया था? वर्चुअल वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू, आई इफेक्टिव। ठीक है ना, आई इफेक्टिव। तो हम इसको, ये तीनों चीजें हैं ना, कि RMS वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या और आई इफेक्टिव, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय, हम इसको आई भी कह दें, तो क्या कह रहा है? देन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सेम रेजिस्टेंस आर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? आई वी स्क्वायर आर टी। ठीक है ना, आई वी स्क्वायर आर टी जाएगा। अब ये देखो आई वी स्क्वायर आर टी है, और इससे पीछे वाली जो इक्वेशन है इसमें आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय 2 है। तो मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब ये है बाय 1 and 2 वी गेट, तो हम यहाँ कर देंगे आई वी स्क्वायर आर टी बराबर के आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय 2। ठीक है, तो मेरा ये आई वी जो स्क्वायर है, ठीक है, ये बराबर है, आर टी से आर टी को कैंसिल कर दीजिए आप, हैं, बराबर क्या हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर बाय 2 रह जाएगा। अब इसका स्क्वायर हटाइएगा तो इसके ऊपर, पूरे के ऊपर स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये ऊपर तो आई नॉट रह जाएगा और नीचे रूट 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आई वी बराबर के आई नॉट अपॉन में रूट 2। अब रूट 2 की वैल्यू आप जानते ही हैं क्या होती है। रूट 2 की वैल्यू, रूट 2 की वैल्यू आप ऐसे कर दें ना, रूट 2 अपॉन में रूट 2 कर दीजिए इसको, तो ऊपर क्या हो गया? रूट 2 आई नॉट हो गया और नीचे क्या हो गया? 2 हो गया। तो आई वी यहीं रहने दिया, रूट 2 की वैल्यू 1.414 आई नॉट अपॉन में 2 से इसको काटेंगे तो ये आई वी बराबर के 0.707 और ये आई नॉट, तो ये वैल्यू हमारी दोनों की रिलेशन आ गया, आई वी इजक्वल टू 0.707 आई नॉट। तो ये जो है हमारे पास आंसर आ गया, इसलिए यहाँ कह सकते हैं हेंस द RMS वैल्यू, हेंस द RMS वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है ना, और मीन वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC इज 0.707 टाइम्स द पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होती है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू, हाई वैल्यू जो होती है ऑफ AC। ठीक है, दैट इज 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ AC। क्लियर हो गया? तो ये छोटा सा हमारा एक्सप्रेशन था जो आपने किया है। ठीक है, क्लियर होती है बात यहाँ तक?